जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि 60-40 को सरकार पूरी तरह से हटा करके नियुक्ति लेगी। हम लोग कहेंगे कैसे। ये पूरे वीडियो को सुने, तर्क से मैं बात कर रहा हूँ। कैसे 60-40 हटेगा, सो इसकी बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर आप देखे होंगे कि पूरे सरकार जो है, अभी बिहार सरकार ने जातीय आधारित जनगणना पेश किया। जातीय आधारित जनगणना अगर यदि झारखंड में भी यदि होती है तो ये जो है उसके पहले ही हम लोगों का बात किया जाता है। जिसको जो आरक्षण दे दिया गया है उसका तो आप काट नहीं सकते हैं। जैसे एसटी का रिजर्वेशन 26% है, एससी का 10% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। और इसमें लड़ाई कराने वाला सरकार कभी कभी कर देती कि नहीं, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी को घुसेड़ देंगे। ये अगर फालतू किसी के भी आरक्षण को आप टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर यदि ये आरक्षण को देखा जाए तो 10% और 46% 46% के बाद जितनी जनसंख्या बचती है वो ओबीसी की जनसंख्या है, BC1 BC2 की। यानी इसमें जो है सो टोटल कुर्मी, यादव, मुसलमान, कोरी वर्मा, कुम्हार, सोनार, बर्नवाल, और हम लोग बात करते हैं सुंडी मंडल, मेहता, साव, कहार, ये तमाम जातियां BC1 BC2 मिला करके तमाम यहाँ पर मुसलमान और यादव, कोरी, वर्मा और कुम्हार, कुर्मी, ये सब जनसंख्या को अगर जैसे नाई, सारे सोनार, ये जनसंख्या हम लोगों का यदि जोड़ेंगे तो बाकी जनसंख्या इसी की है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पास में समस्या आती है कि हम लोग का आप देखे होंगे कि पीजीटी में जो है सो हम लोगों का आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे विषय में ओबीसी को 0 कर दिया गया है। क्यों? क्या उस समय वहां ओबीसी नहीं है? तो ये ओबीसी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। और जो जिला स्तरीय नियोजन हुआ वहां पर 7 जिला में ओबीसी को नील कर दिया गया। और सरकार दलील देती है कि वहां पर जो है ओबीसी जो है सो ईडब्ल्यूएस में भरेगा। ये पगला जैसा मुख्यमंत्री भी या जो भी वह सरकारी पदाधिकारी लोग हैं ये बात करते हैं। आप ही बताइए, 10% ईडब्ल्यूएस को केंद्र सरकार से मिला हुआ है और उसमें आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसमें छेड़छाड़ किए मैंने आप नियुक्ति को रद्द करना चाहते हैं। तो इन सारी बातों को अगर यदि हम लोग लेते हैं तो ये बाकी जनसंख्या ओबीसी की है। तो वैसी परिस्थिति जो 40% है जो आप बाहरी को दे रहे हैं वो 40% आप यहीं के लोगों को जो ओबीसी के हैं उनकी जनसंख्या उसको दीजिए। या अगर किसी और जाति का अगर यदि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा हो जाएगा तो उसको भी बढ़ा के दे देंगे। अगर यदि वहाँ का पासवान है, रविदास है, एससी में जनसंख्या में तो उन लोगों को भी दे देंगे। जो भी है, कहने का मतलब जनसंख्या आधारित जनगणना का बात है। तो जनसंख्या आधारित जनगणना माने कि ये होता है कि आपको जो भी सरकारी नौकरी होगा या सरकारी योजना होगी वो लाभ पहुंचाने के लिए तो जो 40% बहरिया को दे रहे हैं और यहाँ पर जो है ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से लड़ा रहे हैं, ये वाला काम करना बंद कीजिए। और जनसंख्या आधारित जो है जनगणना के आधार पर यहाँ पर जो हमारा ओबीसी है या जिसकी जनसंख्या जितनी है उसको तमाम लोगों को जो है सो नौकरी देने का काम करिए। साथ ही साथ जो हम लोग बात कर रहे हैं इसी के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। और 7 तारीख को जो है हम लोग बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मशाल जुलूस हजारीबाग में निकालेंगे, जिसमें लैब असिस्टेंट का और वह पीजीटी का रिस्पॉन्स की जारी किए बिना हम लोग कभी भी इसके रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि रिजल्ट देगा उकर बाद में पता नहीं चलेगा किसका क्या हुआ। बाद में कटअप जारी किया जाएगा, पता चला मेरा कटअप से ज्यादा है जो जेपीएससी में हुआ। हम लोग फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हम पगलाते रहे
हाई पीजी क्या हुआ था, हाई स्कूल का जो है सो टीजीटी वाला आखिर में बहुत लड़का लोग तो 2019 में ज्वाइनिंग कर लिया और बहुत अभी 2023 में ज्वाइन किया, यानी कि 4 साल 5 साल तक केस लड़ा। इतना दो लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा, इतना दिन से जब पगलाते रहा, तो ये वाला काम नहीं करेंगे। आप रिस्पॉन्स की जारी करिए, उसके बाद ही रिजल्ट स्वीकार करेंगे। और सीजीएल का आप जब तक लिखित नहीं दीजिएगा, जब तक आप लिखित नहीं दीजिएगा, हम लोग विश्वास करने वाले नहीं हैं। और जितनी भी जो 60-40 को हटाकर जो नियुक्ति होना है, सो इस चुनाव के पहले यहाँ पर 60-40 को हटा करके, चाहे वो सीजीएल का नियुक्ति हो, पीजीटी नियुक्ति हो, लैब असिस्टेंट हो, जूनियर इंजीनियर हो, क्या कहते हैं एक्साइज हो, सिपाही हो और शिक्षक बहाली हो, ये तमाम बहालियां जो है सो हमको 60-40 हटाकर यहाँ की जनसंख्या के अनुसार यहाँ के लोगों को आरक्षण देते हुए यहाँ की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, और इससे कम अगर यदि हम लोगों को दिया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तमाम सरकार को जो है आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर यदि 54% जनसंख्या ओबीसी की है, उसको आप 14% दिए और 40% बहरिया को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात है, 40% बहरिया को दे रहे हैं। वो बहरिया को नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को देने का काम करिए, तभी आपकी सरकार बचेगी, नहीं तो आपको भीतरे भेज देंगे 2024 में। इसलिए आप तमाम लोगों का जो हम लोगों का मसाल जुलूस होगा, उसमें मेन मुद्दा लैब और इसका पीजीटी का रिस्पांस की जारी करो, सीजीएल का लिखित जो है सो मुख्यमंत्री और जेएसएससी दे, एक्साइज का दे और शिक्षक बहाली का दे, सिपाही बहाली का दे, सारे, और वो भी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, तभी हम जो है आपको हम बर्दाश्त करेंगे, अदरवाइज हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूरे झारखंड में आग लग चुकी है, हर एक लड़का पढ़ लिख करके पगला रहा है और आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हम लोग निश्चित रूप से बोल रहे हैं, 60-40 में जो 40 बहरिया दे रहे हैं, 40 यहीं के लोगों को दीजिए, क्योंकि यहीं के लोग वोट देते हैं, बहरिया वोट नहीं देगा, यहाँ के लोग वोट देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी, 60-40 जो कह रहे हैं हटा करके नियुक्ति दीजिए और चुनाव के पहले दीजिए। धन्यवाद।